कुरान पाक में जन्नत की सैर किस तरह से करवाई गई है और आखिर जन्नत की सैर करवाई ही क्यों गई है। अरब के लोगों के लिए तो पानी, दरख्त और तरह तरह के फल एक अट्रैक्शन हो सकते हैं, तो आज के दौर में लोग इस जन्नत की तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगे जिसमें इस नेचर का जिक्र किया गया है। इन तमाम सवालात के जवाब हम जानेंगे आज की वीडियो में। सूरह रहमान में आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी का ऐलान कर दिया था उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला से डर गए। उसके बाद आयत नंबर 48 से ऑनवर्ड सूरह रहमान में एंड तक जन्नत की सैर करवाई जा रही है और जन्नत के तमाम फीचर्स बताए जा रहे हैं। ये सब कुछ जन्नत की डिटेल इसलिए बताई जाती है ताकि हमें अजर के साइज़ का अंदाज़ा हो, और जब हमें अजर के साइज़ का अंदाज़ा होगा और उस पर कॉन्फिडेंस भी होगा कि जन्नत हमें इंशाल्लाह मिलेगी, तो ही तो हमारे आमाल सहाबा की तरह हो सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि सहाबा कराम इतने ज़्यादा मोटिवेटेड कैसे होते थे इस्लाम के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए। कैसे वो अपना आधा माल, पूरा माल दूसरे लोगों पर निसार कर देते थे। आखिर ऐसा कैसे था? इसलिए था कि उन्हें अल्लाह ताला के वादे पर भरोसा था। उन्हें पता था कि उन्हें फ्यूचर में इसके बदले क्या मिलने वाला है। वो फ्यूचर में जन्नत में जाकर गिल्टी नहीं होना चाहते थे कि उन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया। और जन्नत इतना बड़ा अजर है, उसका साइज़ इतना बड़ा है कि दुनिया में हम जितने भी शुक्रगुजार रह लें, अपनी तरफ से मैक्सिमम भी रह लें, वहाँ पर जाकर हमने ये ज़रूर कहना है कि हमने तो कुछ शुक्र अदा नहीं किया। ये अजर तो बहुत बड़ा है। तो जब हमें अल्लाह ताला के वादे पर यकीन होगा, ईमान होगा, हम जन्नत की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस जानते होंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे आमाल में सुस्ती नहीं होगी। दुनिया की कोई भी अल्फाज, कोई भी चीज़ जन्नत की स्पेसिफिकेशंस को नहीं डिटेल में बता सकती। ये बस एक हल्की सी कोशिश है कि हमारा ध्यान थोड़ा सा जन्नत की तरफ जाए। आज हम सूरह रहमान की आयत नंबर 48 से आगाज़ करेंगे। ज़वाता अफ़नान, और वहाँ बड़े बड़े दरख्त होंगे और बड़ी बड़ी शाखों वाले, मोटी लंबी टहनियों वाले किस्म किस्म के दरख्त होंगे। ये कैसे दरख्त होंगे और इनकी किस्में कितनी बड़ी बड़ी होंगी? ये इतने बड़े बड़े दरख्त होंगे, यूँ समझिए जैसे वॉकवे पे आपके दोनों साइडों पे एक दरख्त हो और आप बीच में चल रहे हो और ऊपर हैरानगी से देख रहे हो कितने लंबे, कितने खूबसूरत दरख्त हैं। और इन दरख्तों के अंदर आगे का सीन छुप जाएगा। ज़ाहिर है बड़े और घने दरख्तों के अंदर आगे का सीन आपको नज़र नहीं आ रहा होता। तब अल्लाह ताला कहेंगे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे, तुम और क्या क्या झुटला सकोगे। थोड़ा आगे तो जाओ। जब आगे जाएंगे तो फ़ीहिमा ऐनानी तजरियान, दोनों में दो चश्मे होंगे और वो दोनों बह रहे होंगे। दरख्तों से घिरी एक वॉकवे से गुजरने के बाद बड़े बड़े चश्मे हैं जो बह रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फिर कहेंगे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अभी और भी है। उससे आगे हम जाएंगे तो फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, इन दोनों में हर फल की दो दो किस्में होंगी। हर तरह के खुश करने वाले फल और हर फल की दो दो किस्में। आप कहेंगे हे ये तो स्ट्रॉबेरी है, यहाँ भी है, लेकिन जब खाएंगे तो वाओ, वो फ्लेवर आपने पहले कभी नहीं चखा होगा। लेकिन अब आप एक वॉकवे पे हैं, वहाँ पर फ्रूट है, तो कोई बैठने की जगह भी तो होनी चाहिए ना। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मुत्तकीना, सब तकिया लगाए हुए होंगे, अला फुरुशिन, बिछौनों पर, बताइनुहा, कि जिनके अंदर जो गद्दे होंगे उनके अंदर जो भरा हुआ होगा ना, मिन इस्तबरक, वो मोटे रेशम से भरा हुआ होगा। जो स्टफ़ हम अपने रज़ाइयों के ऊपर यूज़ करते हैं, अपने लिहाफ़ों के ऊपर यूज़ करते हैं, उससे भी आला रेशम का स्टफ़ उसके अंदर जिससे फिलिंग होगी। वजना, और फल भी कौन से? जना, जो पककर बस खाने के लिए तैयार हों, कि आपने बस पिक करना है और खाना है। वजनल जन्नतैनि दान, और वो दोनों बागों के करीब होंगे, यानी बिल्कुल जो झुकी हुई चीज़ हो, दान कहते हैं जो झुकी हुई चीज़। और वो जो फलों वाली डालियाँ होंगी ना, फलों वाली शाखें, वो झुक कर आपके करीब आएंगी। आप तो तकिए पे टेक लगाए बैठे होंगे ना, और तो आपको अब वो फल भी चाहिए, तो वो खुद झुक कर वो फल आपके पास आएगा। और तकिए भी कौन से? जिनके अंदर रेशम भरा हुआ है। वो कितने सॉफ्ट, कितने नरम मुलायम होंगे। यानी जन्नत की खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, वो
اندرونی بھی ہوگی، اس کی ڈیٹیل میں بھی ایک خوبصورتی ہے، وہ ہر طرح سے ہمیں سکون دے رہی ہوگی، شاخیں نیچے اتر کر ہمیں خود پھل دے رہی ہوں گی، آٹومیٹکلی آرڈر پلیس ہوگا اور آٹومیٹکلی آرڈر پورا بھی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تب انسان کہے گا میں تو ناشکرا ہی تھا، مجھے کیا پتا تھا مجھے یہ سب کچھ ملنے والا ہے، میں اور خوشی سے سب کچھ کرتا۔ ابھی بھی جب ہمیں جنت کے ان وعدوں کا پتہ ہے تو ہمارے اعمال میں، ہماری نیتوں میں بہت جوش و خروش آ جانا چاہیے۔ جب ہمیں اس وعدے پر یقین ہو جائے گا تو ہماری نمازیں بدل جائیں گی، ہمارے اعمال بدل جائیں گے، ہمیں صبر کرنا آسان ہوگا، ہمارے لیے جو آزمائشیں لکھی گئی ہیں آزمائشوں پر پورا اترنا ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں ہمیں آخر میں ملنے کیا والا ہے۔ ہم اتنی مہنگی مہنگی ویکیشنز نیچر کے قریب جانے کے لیے کیوں پلان کرتے ہیں؟ آفیسز، ملٹی نیشنل فرمز کے آفیسز 30ویں فلور پر جا کر بھی ان کی انٹیریئر ڈیزائننگ میں واٹر فالز اور گرینری کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے کیونکہ ہماری نیچر، ہماری انسٹنکٹ، ہماری جو فطرت ہے وہ پہاڑوں، پانی، فروٹس اور نیچرل چیزوں کو پسند کرتی ہے، وہ ان نیچرل چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ ہم جتنا بھی مٹیریلزم میں رہ لیں، ہم اونچی اونچی بلڈنگ سے تھک کر پہاڑوں میں، پانیوں میں ٹائم گزارنا پسند کرتے ہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی کہ تمہیں یہ سب کچھ بغیر پیسہ خرچ کیے کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے ملنے والا ہے۔ یہ تو جنت کی ایک ہلکی سی جھلک تھی جو سورہ رحمان کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 54 تک ہم نے دیکھی۔ اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم جنت کی اور ڈیٹیل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے، ہم سب پر اپنے فضل سے، رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر کے جنت ہم پر لازم کر دیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔